So guys, I have shifted my base to Ladakh and I'm so very happy about it because ये मैं बहुत टाइम से करना चाहती थी. This is actually a dream that I am living and I'm pretty sure कि मेरी खुशी मेरे चेहरे पे ज़रूर दिख रही होगी. Anyways, welcome back to the channel. मैं हूँ स्वाति and I welcome you all to my Leh Ladakh series. वेल माउंटेन्स पे तो मैं बहुत बारी घूमी हूँ बट लेकिन पिछले 2 साल से कुछ ऐसा हो रहा था दैट आई वांटेड टू चेंज माय ट्रैवल स्टाइल. आई वांटेड टू स्टार्ट स्लो ट्रैवलिंग एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आई वांटेड टू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द लोकल लाइफ. एंड व्हाट बेटर प्लेस टू स्टार्ट दिस ऑल देन फ्रॉम लेह लद्दाख बिकॉज यही एक जगह है जहाँ से मेरा इंस्पिरेशन ऑफ ट्रैवल शुरू हुआ था. दिस वॉज द प्लेस वेयर A traveler in me was born. मुझे इनफैक्ट 2 हफ्ते हो गए हैं यहाँ पर आए हुए एंड आई कुड एक्चुअली सी द डिफरेंस बिटवीन सिटी लाइफ एंड माउंटेन लाइफ. शांति से उठते हैं, खुश रहते हैं. इनफैक्ट मैं भी यहाँ पर जब उठती हूँ ना आई एक्चुअली हियर द बर्ड्स चोपिंग एंड मेरे पीछे जो व्यू देख रहे हो ना वो है स्टॉक माउंटेन रेंजेस का व्यू. इसी व्यू के साथ मैं उठती हूँ. इस ट्रिप पे मुझे मेरी बहन और मेरे जीजू ने भी ज्वाइन किया है बिकॉज दीज गाइज ऑल्सो वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस द माउंटेन लाइफ. ऑल्सो फॉर द फैक्ट कि अभी जीजू का वर्क फ्रॉम होम है तो ही कैन वर्क फ्रॉम एनी वेयर. सो ही ऑल्सो अग्रीड टू डू दिस एंड आई थिंक मुझसे ज़्यादा ना उन लोगों को यहाँ पे रहना बहुत अच्छा लग रहा है. दैट इज़ द फीलिंग दैट आई एक्चुअली गेट एवरी डे. ऑफकोर्स यहाँ पर रह के मैं बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रही हूँ और वो आप लोगों के साथ भी शेयर करती रहूँगी. बट आई थिंक मेरा लद्दाख का ट्रिप इसलिए भी बहुत अच्छा जा रहा है. आई थिंक अ लॉट हैज़ टू डू विद द प्लेस दैट आई एम स्टेइंग एट करेंटली. ये जो गेस्ट हाउस है अभी ही खुला था. इनफैक्ट जब हम यहाँ आए थे उससे 3 दिन पहले ही इन्होंने गेस्ट हाउस रीओपन किया है 2 साल बाद. ऑफ कोर्स पिछले साल ओपन नहीं हुआ. एंड व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर अ प्लेस टू स्टे इन ले मेरा क्राइटेरिया बहुत सिंपल था दैट आई वांटेड टू बी अवे फ्रॉम टूरिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंडली दैट आई वांटेड अ वेरी calm environment to get up to and I can't tell you कि यहाँ पर रहना मुझे कितना अच्छा लग रहा है. I think जब मैं जाऊँगी ना तो मुझे थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगेगा. यहाँ के ओनर मुरुब नमग्याल बहुत ही स्वीट पर्सन है. इस वक्त मुरुब यहाँ पर नहीं, अदरवाइज़ आई वुड हैव इंट्रोड्यूस्ड हिम टू यू गाइज. तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा लद्दाख का घर कैसा है और हमने उसे कैसे सेटअप किया. ऑफ कोर्स बहुत प्यार से सेटअप किया है. यहाँ पे हमने अपनी किचन भी लगाई है. हम यहाँ पे खाना भी बनाते हैं, हम यहाँ पे कपड़े भी धोते हैं, हम यहाँ पे बर्तन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. लेकिन वो करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है. लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल क्योंकि लद्दाख की बहुत कहानियाँ इस चैनल पे आने वाली हैं. गेस्ट हाउस एंटर करते ही हमें यहाँ पे पार्किंग स्पेस भी मिल गई है. हमने अपनी होंडा सिटी को यहीं पे पार्क किया हुआ है. यहाँ पे 3 से 4 गाड़ियाँ आराम से आ सकती हैं. पार्किंग लॉट से ही चलते हुए ये है मुरुब का घर जो हमारे गेस्ट हाउस के ओनर हैं, वो यहीं पर रहते हैं. एंड उस क्वार्टर में है हमारा कमरा. टॉप में से जो बीच का खिड़की है ना वो दैट इज़ आवर रूम. लेकिन मेरे लिए इस प्रॉपर्टी का जो प्लस पॉइंट है वो है ये ऑर्गेनिक गार्डन जो यहाँ पर है. मतलब इस गार्डन में आपको हर सब्ज़ी मिलेगी जो हम एक नॉर्मल वेजिटेरियन लोग खाते हैं. दीज आर टोमेटोज़ यहाँ पर जो उग रहे हैं. वहाँ पे है साग, उसके साथ अनियन लगे हुए हैं. यहाँ पर ये जो वाइट फ्लावर्स आप देख रहे हो बेसिकली दे आर यूज्ड फॉर कैमोमाइल टी. उसके पीछे वहाँ पर है मिंट. यहाँ पर है कैबेज. ये जो 2 आप ये देख रहे हो दिस इज़ कैबेज. सो या दिस ऑर्गेनिक गार्डन इन समथिंग जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. यहाँ से चलते चलते इस पैसेज की तरफ जाते हैं हम लोग जहाँ पे बेसिकली हमारा क्वार्टर है. सो बेसिकली इस गेस्ट हाउस की खासियत ये है कि यहाँ पर जो है सिर्फ फॉरेनर्स ही आते हैं रहने के लिए. एंड सिंस अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो इतने फॉरेनर्स इंडिया नहीं आ रहे हैं तो इसीलिए ये गेस्ट हाउस भी खाली है. सो यहाँ से चलते चलते दिस इज़
दी वाटर, हमारा पीने का पानी इसमें होता है, हम बेसिकली स्प्रिंग वाटर यहाँ पर पीते हैं। एंड यहाँ से एंटर करके ऊपर की तरफ है हमारा कमरा। दैट्स मी। तो आइए आपको दिखाते हैं कि मैंने लद्दाख में अपना घर कैसे सेट किया है। बाय द वे सॉरी फॉर द टैंड फेस, यहाँ पे मैं 2 दिन में ही टैन हो गई हूँ बिकॉज लद्दाख जब आई थी ना, बिकॉज 32 डिग्रीज जा रहा था दोपहर में एंड एकदम ही मैं टैन हो गई, मेरे नोज तो ऑलमोस्ट काली हो चुकी है। सो फाइनली देती हूँ आपको हमारे कमरे का टूर। उससे पहले जूते हम रखते हैं बाहर बिकॉज लद्दाख में बहुत ज़्यादा मिट्टी है इस वक्त, सो वी डोंट अलाउ कि अंदर मिट्टी आए। आ जाओ। सो ये रूम पर्टिकुलरली हमें मिला है एट ₹750 फॉर 3 पीपल। हम 3 जने यहाँ पर रह रहे हैं। इसका ओरिजिनल कॉस्ट है करीबन 1100 रुपये, बट सिंस हमारा प्लान था कि हम थोड़ा लंबा यहाँ रहेंगे तो मैंने यहाँ के ओनर का रिक्वेस्ट किया, नहीं अग्रीड कि वो हमें 750 पर डे के हिसाब से ही इज़ गोइंग टू गिव अस दिस रूम। सो ये रूम जो है काफ़ी ये रूम जो है काफ़ी स्पेशियस, आई मीन द कॉस्ट के मुकाबले बाथरूम भी अगर आप देखोगे या ये रूम भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। वैसे इस कमरे में रति की क्रिएटिविटी आपको बहुत देखने को मिलेगी, जैसे कि ये यहाँ पे उसने जो है सब्जियाँ, दही, केले लटकाए हुए हैं। यहाँ पे उसने चाबी, गाड़ी की चाबी और ये पता नहीं मेबेलिन का पाउच लगा रखा है। फिर यहाँ पर आओगे तो ये कपड़ों का स्टैंड हम लोगों ने बना रखा है। ये प्रेस हमने ओनर से ही ली थी। बेसिकली यहाँ पे हम प्रेस भी कर रहे हैं, धो भी रहे हैं कपड़े, बिकॉज ज़्यादा कपड़े हम कैरी नहीं कर रहे थे। जीजू वहाँ पे काम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सो ही हैज़ दैट लग्जरी, वो वहाँ पे आराम से बैठ के काम कर रहे हैं। ये मेरा बेडिंग है, दिस इज़ रति एंड जीजूज बेड। ये देखो उसके बेड की ऊपर की क्रिएटिविटी, मैडम ने फ्लीस और जैकेट जो है लटका रखी है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। और मास्टरपीस दिखाती हूँ एक, ये जो है हेडफोन्स मेरे थे एंड मैडम जी ने जो है उन्हें टीवी पे लटका दिया। व्हाट अ क्रिएटिविटी मैन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। यहाँ के ओनर ने हमें बहुत साफ बेडशीट्स और कंबल भी दिए हैं, मतलब इट्स ऑलमोस्ट न्यू जो उन्होंने हमें निकाल के दिए हैं। इस अलमीरा में हमने अपने सारे कपड़े अरेंज करे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे है सारी किट्स जो हमारी है। ये मेरा कॉर्नर है, ये रति का कॉर्नर है। नीचे जो है हमने किचन का सामान रखा है। ऑफ कोर्स वी आर कैरिंग द किचन विद अस और एज वेल। हमने बहुत थोड़े थोड़े बर्तन और सामान साथ में कैरी किया है, बाकी हमें जो चाहिए होता है हम यहाँ से ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है डिस्पोजेबल्स हैं। दिस इज़ बेसिकली जो ट्रिप में अंदर स्नैक्स की ज़रूरत पड़ती है, हमने वो सब यहाँ पे रखा हुआ है। देन वी वर ऑल्सो कैरिंग द रेडी टू ईट, तो ये हमारे रेडी टू ईट पैक्स हैं। देन ये हमारा किचन का, जैसे कि ये ग्रॉसरी है जिसमें कि चावल है, बेसन है, आटा है, दलिया है, दाल है, सब इसमें है। वी आर इवन कैरिंग द आटा विद अस बिकॉज हमें सिर्फ घर का खाना था। यहाँ पे है कुकिंग ऑयल। ये है हमारे सारे मसाले, जिप पाउच में हमने वो सारे मसाले डाले हुए हैं। देन ये है हमारी चाय की किट, इसमें इलायची है, चाय है, चीनी है, सब है, जिसको अगेन हमने एक जिप लॉक पाउच में डाला है। सो आइडिया ये था कि हम जब जा रहे थे, ऑफ कोर्स वी वर प्लानिंग फॉर स्लो ट्रैवल, तो आइडिया ये था कि हम घर पे भी कुक करने वाले, तो हम जहाँ पर भी रहेंगे हम वहाँ पे कुक करने वाले। लेकिन यहाँ पे एक डिसएडवांटेज जो हमारे पास आ रहा था वो ये था कि हमारे पास किचन नहीं थी। सो उन्होंने हमें अलाउ कर दिया कमरे में बनाने के लिए, बिकॉज कमरा ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। सो लेकिन वी ऑफ कोर्स टेक केयर ऑफ द कारपेट एज वेल। हमें इसका ध्यान भी रखना पड़ता है कि जितना साफ़ उन्होंने हमें दिया हम उतना साफ़ रखते हैं। ये है इंडक्शन जो कि हैंडी रहता है, बिकॉज हमें गर्म पानी भी चाहिए होता है पीने के लिए। ऑफ कोर्स इस पर हम कुक भी करते हैं। एंड ये है हमारा यूटेंसिल्स का काउंटर। बेसिकली जैसे कि मैंने बताया कि हम
बर्तन लाए हैं लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में लाए हैं, वो ही लाए हैं जो हमें चाहिए। सो बेसिकली वी हैव दीज 2 स्टील पैन्स जो कि इंडक्शन पे बहुत ईजिली चल जाते हैं। देन हमारे पास है तवा जो कि इंडक्शन पे अगेन चल जाता है। एक हमने थाली रखी है, इसे हम प्लेट के लिए भी यूज़ कर देते हैं, या हमें अगर कुछ चॉपिंग करनी है वेजिटेबल्स की तो उसके लिए भी यूज़ हो जाता है। दीज कप्स एंड ग्लासेस हमें ओनर ने ही दे दिए थे, सो इट्स टू स्वीट ऑफ हिम एक्चुअली। एंड यहाँ पे हमने अपनी बॉटल्स रखी हुई हैं पानी की, प्लस हमारी जो कटलरी होती है, चक्कू है, चम्मच है, सब यहाँ पर है। जो सर्विंग स्पून्स होते हैं सब यहाँ पर है। आज बाय द वे बनने वाला है चावल और दाल जो हम ऑलरेडी ऐसे भिगो चुके हैं। यहाँ पे हमने जो है सारा चार्जिंग का पॉइंट रखा है। बेसिकली दिस इज जस्ट टू चार्ज द गैजेट्स। एंड यहाँ पे बाय द वे इसमें मेरा सिर्फ एक सनस्क्रीन और कुछ नहीं है, सारा सामान रत्ती का है। Do you want to show the face? सारा सामान उसका है। सो बेसिकली यार दिस इज पर्टिकुलरली हर ड्रॉर, मैं तो इतना नहीं कैरी करती हूँ। हमारे पास स्टोव भी है। बाथरूम अभी गीला तो मैं अंदर नहीं लेके जाती हूँ, लेकिन ये पॉइंट में दिखाना भूल गई। यहाँ में हमने रखे अपने लैपटॉप्स। सो रति का लैपटॉप, मेरा लैपटॉप यहाँ पे है, जीजू अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। लेकिन the most interesting point of this room is this. आज थोड़ा क्लाउडेड व्यू है बिकॉज बारिश हो रही है। ऑफ कोर्स क्लियर डे पे मैं एक क्लियर व्यू भी डाल दूंगी। यहाँ से जो है स्टॉक रेंजेस दिखते हैं। बैक पे है शांति स्तूपा का व्यू। यहाँ पे जो है उन्होंने सारी ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर रखी है। एंड ऑफ कोर्स ही ऑल्सो ऑफर्स हस कि खा लो, लेकिन हम लेते नहीं है शर्म के मारे। यहाँ पे जब आप सुबह उठते हो ना, आपको सामने वहाँ पे सारी रेंजेस दिखाई देती हैं। लुक सो पीसफुल। यहाँ पे बर्ड्स भी आते हैं। आज ऑफ कोर्स क्लाउडेड है तो कुछ दिख नहीं रहा है, मैं क्लियर व्यू डाल दूंगी। बर्ड्स का चॉपिंग भी यहाँ पे एवरी मॉर्निंग होता है जिसके थ्रू हम उठते हैं। सो या और जीजू देखो कितने कंफर्टेबली काम कर रहे हैं। डिड यू लाइक द प्लेस? Yeah, I'm loving it. ओवर एक्टिंग की दुकान। सो या दैट्स अबाउट इट। ये है मेरा छोटा आशियाना लद्दाख में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली बिकॉज मैं 1.5 साल बाद माउंटेन्स में वापस आई हूँ। एंड इट फील्स सो गुड, स्पेशली बिकॉज 10 साल हो रहे हैं लद्दाख की पहली विजिट से। सो या इट्स बिकम्स वेरी स्पेशल। सो या इन केस आपको मेरा ये छोटा सा आशियाना जो कि चांगस्पर रोड पे है, नाम है रॉयल हाउस, पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये कैसा लग रहा है आपको। साइमल्टेनियसली अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। साथ ही साथ में अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।